हम लोग सारणी बनाएंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे रेखा, यानी रेखा का क्या नाम है, यहां पर लिखेंगे प्रतिबंध, यानी उसका क्या सूत्र होता है। यहाँ पर लिखेंगे हल, यानी कितने हल होते हैं, और यहाँ पर बच्चों लिखेंगे युग्म, यानी इसका युग्म कैसा होता है। तो समझेंगे बच्चों, अगर मान लो रेखा हमारी प्रतिच्छेद करे, कैसी करे बच्चों, अगर रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसका प्रतिबंध होता है बच्चों A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, यानी A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखा हमारी कैसी कहलाएगी, प्रतिच्छेद। देखो बच्चों यहाँ समझते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब जब दो रेखाएं आपस में ऐसे काट जाएं, इन्हीं को तो कहते हैं प्रतिच्छेद। तो ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए इनके हलों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, एक हल। एक हल होता है, या इसी को हम लोग बच्चों बोल देते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब जिसके समान दूसरा कोई हल ना हो, मतलब एक हल। तो सिंपल भाषा में एक हल कहेंगे या अद्वितीय हल। इसके युग्म की बात करें तो बच्चों अगर रेखाएं आपस में टच कर जाएं तो युग्म हमारा संगत हो जाएगा, और अगर रेखाएं आपस में टच नहीं करें तो युग्म हमारा बच्चों असंगत हो जाएगा। तो ये हमारा युग्म कैसा होगा बच्चों, संगत। संगत क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये रेखाएं आपस में टच कर रही हैं। दूसरी बच्चों रेखा की बात करते हैं, संपाती रेखा। संपाती का प्रतिबंध होता है बच्चों A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल में C1/C2। ये बच्चों जो रेखा है ये संपाती रेखा का प्रतिबंध है। इसमें कितने हल होते हैं, संपाती रेखा क्या होती है, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा जब घड़ी में ठीक 12 बजते हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई सीधे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती हैं, यानी एक के ऊपर एक हो जाना, यही हमारा संपाती रेखाओं का उदाहरण है। जैसे एक रेखा हमारी ये जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से निकल जाए ऐसे, तो ये हमारी रेखाएं कैसी हो जाती बच्चों, संपाती। इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कितनी बार काटा है, तो भैया मेरा जवाब होगा इन्हें अनेक बार काटा है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो कितनी बार काटेंगी, अनेक बार। तो समझते हैं बच्चों, जब ये अनेक बार काटेंगी तो इसके हो जाएंगे अनेक हल। कितने हल हो जाएंगे बच्चों, अनेक हल। और जब ये एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही हैं तो इसका युग्म भी बच्चों क्या हो जाएगा, संगत। तो इसका युग्म हो जाएगा संगत। अब तीसरे नंबर पे बात आती है समांतर रेखाओं की। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 इक्वल में B1/B2 और नॉट इक्वल होता है बच्चों C1/C2। यानी A1/A2 तो बराबर होंगे, B1/B2 भी बराबर होगा इसके, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो ये रेखा हमारी क्या कहलाती है, समांतर। समांतर रेखाएं जैसे एक रेखा ये जा रही है और नीचे से भी दूसरी रेखा ऐसे ही जा रही है, इनके बीच की जो ये लंबवत दूरी है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा समान रहती है, और ये समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे हमारी जो कॉपी होती है, कॉपी में जो ये लाइनें होती हैं ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो जब ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है तो इसीलिए इनका कोई हल नहीं होता है। जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो हल नहीं निकलेगा, यानी यहां पर हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो यहाँ पे संगत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, असंगत। ये हो जाएगा बच्चों असंगत। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों के ये सूत्र समझ में आए होंगे। इसमें बच्चों ये सूत्र कैसे हैं, कोई एक चीज दे देगा, या तो ये दे देगा कि इसका एक हल है, या दे देगा इसके अनेक हल हैं, या कभी कभी ये सूत्र दे दिया जाएगा, या कभी कभी ये रेखाएं दे दी जाएंगी। तो हमको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए बच्चों। इससे पेपर में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं हर वर्ष परीक्षा में। तो आप लोग कॉपी पेन लेके इनको नोट अवश्य कर लेंगे बच्चों। ये जो सारणी अभी हमने बनाई है इसको आप सभी लोग कॉपी पे नोट अवश्य करेंगे।
ये टेबल बच्चों आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब सवालों पे। इसमें और कोई दूसरा सूत्र नहीं है बच्चों, केवल यही फार्मूले हैं। इनसे हम लोग अभी 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि पेपर में भी कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समझते हैं बच्चों हम लोग आज के पहले प्रश्न को। देखो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है रैखिक समीकरणों के एक युग्म रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8। एक तो ये समीकरण है और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ये दूसरा समीकरण है। के हलों की संख्या होगी, के हलों की संख्या होगी। यानी बच्चों हमें बताना है इसके कितने हल होंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है अनंत, इसके अनंत हल होंगे। बी ऑप्शन है कोई हल नहीं। सी ऑप्शन है बच्चों केवल एक हल। और डी ऑप्शन है बच्चों दो हल। तो समझेंगे बच्चों ये क्वेश्चन को, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। इससे पहले बच्चों एक फार्मूला और आप लोगों को लिखना है जो हमने अभी नहीं लिखवाया। फार्मूला हमारा ये है मानक समीकरण। तो बच्चों मानक समीकरण क्या होते हैं जिनसे हम लोग तुलना कराते हैं। यानी मानक समीकरण क्या होते हैं। पहला हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। तो ये दो समीकरण जो बच्चों हैं ये हमारे इसके मानक समीकरण कहलाते हैं, जिससे हम लोग तुलना करा के a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड करते हैं। तो देखते हैं बच्चों पहला समीकरण हम लोग नोट करेंगे x माइनस वाई बराबर 8। क्या करेंगे पहले 8 को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब बच्चों क्या करेंगे इसकी पहले वाले से तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। इसकी बच्चों तुलना करेंगे x की जगह x है तो a1 की जगह कितना हो जाएगा 1, y की जगह y है तो b1 की जगह -1, b1 बराबर -1। और बच्चों c1 की जगह कितना है यहाँ पे -8। अब हम दूसरा समीकरण उठाएंगे ये 3x माइनस 3y और बराबर में है 16। ये 16 को बच्चों इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब इसकी तुलना करवाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। इससे बच्चों तुलना करेंगे तो a2 की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 3, b2 की जगह बच्चों कितना हो जाएगा -3 और c2 की जगह बच्चों हो जाएगा -16। यानी a2 3 है, b2 -3 है और c2 बच्चों कितना है -16। अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले निकालते हैं a1 बटे a2। तो देखेंगे बच्चों a1 का मान 1 है और a2 की जगह 3 है तो ये हो जाएगा 1 बटे 3। अब निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है, -1 बटे -3। ये माइनस माइनस काट देंगे बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा 1 बटे 3। अभी तो ये दोनों बराबर हैं तो अब निकालेंगे बच्चों c1 बटे c2। c1 का मान कितना है बच्चों -8 और c2 का है -16।
इसे बच्चों जब काट के हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1/2। तो हमने क्या देखा बच्चों कि A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल B1/B2, ये तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो अभी बच्चों हमने आप लोगों को प्रतिबंध लिखाया था कि ये वाला प्रतिबंध किसका होता है, समांतर रेखा का। और जब रेखाएं समांतर होती हैं यानी वो दूर दूर रहती हैं दोनों रेखाएं, तो आपस में जब काटेंगी नहीं तो उनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसका मतलब कोई हल नहीं, बी फॉर बॉल, यानी बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को बच्चों हमने यहाँ पे बहुविकल्पीय के रूप में लिया है। यही प्रश्न आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, यही प्रश्न आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन को हम लोग अति लघु या लघु त्रिय के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी रूप में इतने ही बड़े प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आज का, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है P के किस मान के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए P के किस मान के लिए समीकरण, यहां समीकरण दिया है 3x - y + 8 = 0। एक तो ये दिया गया है और दूसरा है 6x - py, 6x - py = 16 समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। इसके बाद बच्चों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है -2, बी ऑप्शन दिया गया है +2, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है -1/2। तो समझेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने सॉल्व कराया। ये सारे प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये सभी बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को करा रहे हैं जो इस वर्ष 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे, पहले हम लोग ये समीकरण को नोट करेंगे। पहला 3x - y + 8 = 0। पहला जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है यानी मानक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0। इससे बच्चों तुलना करवाएंगे तो a1 का मान कितना निकल के आएगा बच्चों 3, b1 बराबर हो जाएगा -1 और c1 बराबर हो जाएगा 8। ये बच्चों हमने पहले समीकरण से मान निकाल लिए। अब ये दूसरा समीकरण उठाएंगे। दूसरा समीकरण है 6x - py = 16। आप लोग बच्चों ये लाइन खींच के आप लोग साइड में नहीं किया करें, क्योंकि हम बोर्ड पे कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लगा देते हैं। आप लोगों को पेपर में कैसे लगाना है, ये पूरा करने के बाद फिर इसके नीचे ही जो हम इधर लिख रहे हैं उसको इसके नीचे ही करना होता है। साइड में आप लोगों को लाइन खींच के बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। तो ये 16 को इधर लाएंगे बच्चों तो 6x - py - 16 = 0। इसकी तुलना करवाएंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना। तो देखेंगे बच्चों a2 बराबर कितना आएगा, a2 = 6, b2 बराबर कितना आएगा -p और c2 बराबर बच्चों कितना आएगा -16। अब बच्चों हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि रेखाएं समपाती हैं। यहां लिखेंगे देखेंगे बच्चों ये रेखाएं यहाँ पे समपाती हैं, तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती हैं
अगर बच्चों रेखाएं हमारी संपाती हैं तो संपाती की अभी हमने कंडीशन बताई थी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। संपाती रेखाएं में क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है। तो A1 की वैल्यू बच्चों रखेंगे कितनी, 3, A2 की वैल्यू कितनी है, 6, B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -P और C1 की वैल्यू बच्चों 8 और C2 की वैल्यू -16। इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, चाहे तो इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो, आंसर कहीं से भी आ सकता है। तो ये पहला वाला कंडीशन उठा लेंगे, 3/6 बराबर -1/-P। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बच्चों ये P इधर जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा P = 2। तो बच्चों हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, P का मान 2। तो P का मान 2 बच्चों, B फॉर बॉल, फिर से B एक बार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों आज का हमारा अगला प्रश्न। आज का बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है। फिर से एक बार इसी प्रकार का प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण युग्म, यदि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 2x + 3y = 5 और दूसरा है 4x + ky, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से, के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। इसके बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। A ऑप्शन है 1/2, B ऑप्शन है 1, C ऑप्शन दिया गया है 3 और D ऑप्शन दिया गया बच्चों 6। समीकरण एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10। तो बच्चों जिस प्रकार से अभी हमने 2 प्रश्न लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये वाला प्रश्न है। केवल इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें कंडीशन हमारी ये लगेगी, अनेक हल के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, क्योंकि अनेक हल तभी होते हैं जब रेखाएं संपाती हो। और अभी अभी बच्चों हमने संपाती का प्रश्न बताया। तो ये बच्चों वर्क आज हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। और हमारे सभी बच्चे, जो बच्चे ये टॉपिक को पहले से पढ़ चुके हैं, खासकर हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले ही अपनी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, तो वो बच्चे जरूर हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा और आंसर कितना आएगा। दोनों चीजें बतानी है, कमेंट में लिखना है। अगर मान लो जैसे बी ऑप्शन सही है तो उसमें लिखना है बी और यहाँ पे 1। अगर मान लो सी ऑप्शन सही है तो लिखना है सी और यहाँ पे लिखना है 3। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों आप लोगों को हमें कमेंट में जरूर बताना है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा सॉल्व करके हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर बच्चों हम जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं वो सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। m के किस मान के लिए, m के किस
मान के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जो है अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में, उन्हें लगता है ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक समझें, कंफ्यूज नहीं होना है। m के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म कितना दिया गया बच्चों, x प्लस के वाई, यक्स प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे, के अनेक हल होंगे। ये बच्चों थोड़ा सा गलत क्वेश्चन नोट हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3, ये दिया गया है, तथा दूसरा दिया गया है 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी बच्चों समीकरण है 3x प्लस एम वाई बराबर 1 और x माइनस 2y बराबर 3। इसके बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है m का मान -6 होगा, बी ऑप्शन m बराबर 0 होगा, सी ऑप्शन m नॉट इक्वल -6 होगा और डी ऑप्शन m नॉट इक्वल 0 होगा। तो देखना है बच्चों कौन सा इसका राइट आंसर होगा। समझते हैं बच्चों, पहले ये समीकरण को नोट करेंगे, x माइनस 2y बराबर 3, ये 3 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसकी बच्चों तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, तो a1 का मान बच्चों कितना आएगा 1, b1 का मान कितना आएगा -2 और c1 का मान बच्चों कितना आएगा -3। a1 b1 c1 बच्चों इतना आएगा। अब दूसरा समीकरण हम लोग नोट करेंगे, 3x प्लस एम वाई बराबर 1 को बच्चों इधर लाएंगे तो 3x प्लस एम वाई माइनस 1 बराबर 0। इसकी बच्चों तुलना करा देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, तो इसमें बच्चों a2 बराबर कितना निकलेगा 3, b2 बराबर कितना आ जाएगा m और c2 बराबर आ जाएगा -1। अब बच्चों हम लोग समझेंगे, इसमें दिया है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल बच्चों कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और जब रेखाएं काटती हैं बच्चों तो एक पॉइंट पे काटती हैं, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं एक हल या अद्वितीय हल। तो भैया क्या होता है, जब अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है, क्या बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो बच्चे जो अभी ने सूत्र लिखवाए हैं उनको सामने रखें और फिर देखें कि कौन सा सूत्र इसमें लग रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है। तो बच्चों a1 का मान कितना है, यहाँ से 1, a2 का मान बच्चों कितना है, यहाँ से 3 नॉट इक्वल रहेगा, b1 का मान बच्चों -2 है और b2 का मान बच्चों कितना है, m है। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा m और नॉट इक्वल लगाई है, और 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6, साथ में रहेगा माइनस। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या हो गया, m नॉट इक्वल -6। तो इसका कौन सा बच्चों, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमसे मान यहाँ पे m का पूछा गया है, m के किस मान के लिए, और यहाँ पे नॉट इक्वल लगा है, तो कई बच्चे नॉट इक्वल ना लगा के m बराबर -6 लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा बच्चों, अद्वितीय हल बोला गया है तो ये सूत्र में नॉट इक्वल होता है, तो हमें नॉट इक्वल वाला ऑप्शन लगाना है, ये ऑप्शन नहीं लगाना है।
आशा करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में 2 बार बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है बच्चों? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। हमसे बोला जा रहा है भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यानी एक भिन्न 1/3 तब हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो बच्चों पहले हम लोग समझेंगे कि भिन्न हमारी किस रूप में होती है। तो भिन्न हमारी बच्चों बटे रूप में होती है, यानी P/Q या A/B। और बच्चों भिन्न हमारी बनती है अंश और हर से मिलके, यानी ऊपर अंश होता है और नीचे हर। तो बच्चों यहां मान लेंगे, माना इसका जो अंश है उसे हम लोग मान लेते हैं x, और जो इसका हर है बच्चों इसे हम लोग मान लेते हैं y। तो बच्चों हमारी भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न हमारा होता है अंश बटे हर, यानी भिन्न हो गई x/y। अब पहली कंडीशन उठाते हैं बच्चों, पहली प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है? एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो बच्चों इसका अंश कितना है? x। तो इसके अंश में से बच्चों 1 घटा देंगे, हर में कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है? अंश में से 1 घटाना है। तो यही भिन्न जो है किसके कितनी हो जाती है? 1/3। सिंपल है बच्चों, अंश से 1 घटा दिया तो भिन्न हो गई 1/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इसका इधर 3x - 3 इक्वल इसका इधर कर देंगे y। ये y को उठा के बच्चों इधर लाएं, तो 3x - y, 3 को उधर ले जाएं बच्चों। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण बन गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों हर में कितना जोड़ दिया जाता है? 8। तो अब की बार ये जो अंश है इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके हर में बच्चों कितना जोड़ देंगे? 8। तो ये कितनी हो जाती है? 1/4। फिर से बच्चों 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 4x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y + 8। अब बच्चों ये y को इधर लाएं तो 4x - y इधर रखेंगे 8, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को फिर से लिख लेंगे बच्चों। समीकरण 1 व 2 से इसमें गुणा नहीं करवाना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बच्चों। 3x - y = 3। दूसरा है 4x - y = 8। क्या करें बच्चों? जोड़ें कि घटाएं? कभी भी चिन्ह एक जैसा हो तो हमेशा चिन्ह बदलने पर ही कटता है। और बच्चों चिन्ह बदलता कब है? जो हम घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस। तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया बच्चों।
-4x में से 3x गए तो माइनस का x, -8 में से 3 चला गया तो माइनस का 5, माइनस माइनस कट करेंगे बच्चों तो x का मान आ जाएगा 5। x का मान का मतलब बच्चों अंश आ चुका है, हर और निकालना है, तो ये मान उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे इसमें तो 3 गुणे x की जगह बच्चों कितना रखना है 5 माइनस 22 बराबर 3, तो इधर ये हो जाएगा 15 माइनस 22 बराबर 3, तो 3 को बच्चों इधर लाएंगे 22 को इधर ले जाएंगे तो 22 का मान बच्चों हो जाएगा 12। तो 22 का मान बच्चों आ चुका है, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न, भिन्न बच्चों भिन्न क्या थी x बटे 22, x का मान कितना है 5 और 22 का मान बच्चों कितना है 12, तो 5 बटे 12 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये भिन्न का प्रश्न आप लोगों को समझ आया होगा। भिन्न के हमारे सिलेबस में कम से कम बच्चों 8-10 प्रश्न है और हमने देखा है लगभग एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष तो नहीं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि एक प्रश्न भिन्न का अवश्य पूछा जाता है और ये बच्चों ज्यादा कठिन नहीं होता है, सरल ही होता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बस इसमें इन सवालों में जैसा बोला जाए वैसा ही करना पड़ता है, बाकी इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं लगता है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। आज का बच्चों हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरे की दूसरे की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये प्रश्न बच्चों 2022, 2020, 2022 और 2024 में 3 बार बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या इसका क्रम चल रहा है, 2020 में आया, फिर 1 साल बाद अगले 2 साल बाद 2022 में आया, फिर 2 साल बाद 2024 में आया और 2 साल बाद कहाँ आने की संभावना है बच्चों 2026 में। और आप लोग भी बच्चों कहाँ एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये प्रश्न 2026 में आएगा, लेकिन कई बार ये प्रश्न बच्चों आ चुका है तो आने की संभावना भी है। तो क्या करेंगे बच्चों, कैसे लगाएंगे समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। तो मान लेंगे बच्चों, माना दूसरा ये यहां से देखेंगे और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो माना एक संख्या, या ऐसा मान सकते हैं पहली संख्या, एक संख्या को अगर x मानेंगे बच्चों तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। 3x बच्चों इसलिए क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, सवाल में बोला जा रहा है। अब हमको दिया गया है संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर, अंतर बच्चों कितना दिया गया है 26, ऐसा सवाल में बोला गया। तो अंतर का मतलब बच्चों होता है घटाना, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो बच्चों, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या हमारी 3x है, 3x में से x माइनस करेंगे और बराबर कितना आना चाहिए बच्चों 26। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2x, इधर कितना बचेगा बच्चों 26, 2 गुणे में इसको बटे में ले जाएंगे
तो x बराबर 26/2। तो x का मान बच्चों निकल आएगा 13। x 13 आ गया। अब संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी बच्चों? संख्याएं एक तो x थी और दूसरी कितनी थी बच्चों? 3x। तो x का मान 13 और इधर 3 गुणे 13, तो संख्या हो जाएंगी 13, 39। तो बच्चों राइट आंसर इसका कितना हो गया? 13, 39। और एक बात बच्चों, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं इनका उत्तर हम स्वयं चेक कर सकते हैं। जैसे अभी एक भिन्न वाला प्रश्न था, उसका भी उत्तर हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका भी चेक कर सकते हैं। इसमें बोला गया एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो देखो 13 की 3 गुनी कितनी है? 39। फिर बोला गया संख्याओं का अंतर 26 है, तो बच्चों 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो ये बच्चों आंसर भी स्वयं चेक कर लिया करें ताकि पेपर में किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन हमारा 7 नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आ चुका है। 2019, 20, 23, 24 4 वर्ष ये पूछा जा चुका है। देखते हैं बच्चों। 2 अंकों से बनी एक संख्या, और ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट रह जाता है। तो आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझें ये क्वेश्चन। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को, एवं उसके अंकों को, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, का योग 66 है, योग 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है बच्चों? अंकों का अंतर 2 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए बच्चों देखते हैं, हम लोग समझते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखेंगे, जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हैं, 2 अंकों की संख्या बच्चों कैसे बनती है? तो 2 अंकों से बनती है, एक इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। जैसे मान लो एक अंक हमारे पास 2 है और एक अंक हमारे पास 4 है, या ये मान लो एक अंक हमारे पास 7 है, एक 2 है और एक कितना है? 7। तो इनसे बच्चों अगर हम संख्या बनाएंगे तो मान लो ये हमारी संख्या बन गई 27। पर ये कैसे बना? इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी इसका जो बच्चों हमारा सूत्र होता है, पहले इकाई का अंक लिखते हैं और फिर प्लस यहाँ 10 के साथ में ये दहाई वाला अंक लिख देते हैं। कैसे बच्चों? इकाई का अंक ये 7 लिखा और प्लस 10 के साथ में ये दहाई वाला अंक, तो 10 दूना 20 और 20 और प्लस 20 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों? 27। तो ये हमारी संख्या बन गई। यानी बच्चों हमें संख्या का सूत्र पता होना चाहिए कि संख्या का सूत्र क्या होता है। तो देखेंगे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है। पहले इसमें हम लोग मान लेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बच्चों x मान लिया, दहाई का अंक बच्चों हमने क्या मान लिया? y। तो जो हमारी संख्या है, संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? संख्या का सूत्र होता है
10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये बच्चों हमारा संख्या का फार्मूला है। कोई भी दो अंकों की संख्या अगर हमें निकालनी है, उसका इकाई दहाई का अंक अगर हमको पता है बच्चों, तो उठा के इस फार्मूले में लिख देंगे 10 गुणे दहाई प्लस इकाई का अंक, तो हमारी संख्या निकल के बच्चों आ जाएगी। तो देखते हैं, संख्या बराबर 10 और दहाई का अंक बच्चों कितना है 22 और प्लस इकाई का अंक बच्चों कितना है x। तो ये हमारी बच्चों क्या है संख्या। अब प्रथम शर्त पे आते हैं, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी जो दो अंकों की ये संख्या है इसे लिखेंगे 10y प्लस x, और बोला जा रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंकों को उलटने का मतलब ये है, इकाई का अंक जाएगा दहाई की जगह और दहाई का अंक बच्चों जाएगा किसकी जगह, इकाई की जगह। 10 अपनी जगह रहेगा, केवल इकाई दहाई का अंक पलटेगा। तो जब ये इसके पास आएगा तो हो जाएगा बच्चों 10y और प्लस y उठ के जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों x। यानी ये दो अंकों की संख्या है और ये उलटने पर बनी है संख्या, और इन दोनों का योग बच्चों कितना दिया गया हमें 66। दो अंकों की संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या, इनका योग बच्चों कितना है 66। अब हम देखेंगे यहां से हमारा कितना हो गया, ये बच्चों गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये वाला इधर पहुंचेगा तो 10x हो जाएगा और प्लस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। देखेंगे तो 10y और 22 बच्चों कितना हो गया 11y, 10x और x कितना हो गया 11x, इधर बच्चों कितना है 66। 11 यहां से कॉमन करेंगे तो 22 प्लस x बराबर 66। 11 से काट दो बच्चों, 11 छंगा 66, तो x प्लस y बराबर आ गया 6। तो बच्चों x प्लस y का मान हमारा कितना निकल के आ गया बच्चों 6। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों आते हैं दूसरी कंडीशन पर, द्वितीय शर्त पे। द्वितीय शर्त यह है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो बच्चों संख्या के जो अंकों का अंतर है यानी इकाई दहाई में वो कितना है 2। अब बच्चों यहां से दो कंडीशन है, या तो इकाई का अंक बड़ा होगा या दहाई का अंक बड़ा होगा। तो अगर इकाई का अंक बड़ा है बच्चों, इकाई का x, तो ये लगेगा x माइनस y बराबर 2, या अथवा अगर दहाई का अंक बड़ा होगा तो ये लगेगा y माइनस x बराबर 2। तो बच्चों यहां से दो आंसर निकल सकते हैं। जैसे मान लो संख्या हमारी 32 आ गई, तो आंसर 3 और 2 32 भी हो सकता है, या इसका उल्टा 2 3 23 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो स्थितियां बन रही हैं तो हम लोग एक स्थिति को लेके चल रहे हैं। तो अंतर इसका 2 है, x माइनस y बराबर 2, ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ये पहला समीकरण उठा के इसके नीचे रख दो, x प्लस y बराबर कितना 6। जोड़ दें बच्चों, ये कट हो गया, x क्या हो गया 2x और 6 2 कितना हो गया 8, 2 से इसको काट दें बच्चों तो x बराबर 4। x की वैल्यू बच्चों निकल के आ गई 4, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से इस x की जगह बच्चों कितना 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2। x y निकल गए, हमारी संख्या बच्चों कहां थी, संख्या हमारी ये रही। तो संख्या हमारी बच्चों कितनी थी 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मान 2 प्लस x का मान बच्चों 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 यानी आंसर हो जाएगा बच्चों 24। कितना आंसर बच्चों निकल के आएगा, राइट आंसर 24। लेकिन अगर हम यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 2 करें तो यही आंसर पलट के 24 की जगह बच्चों हो जाएगा 42। तो हमारा जो उत्तर है, जो संख्या है, संख्या हमारी क्या हो जाएगी 24 या 42, या तो 2 4 होगी या 4 2 होगी। तो ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसकी कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन को नोट करेंगे, बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों इस प्रकार का भी क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आता है। देखते हैं, 3/5 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू वाई और इक्वल में दिया है -2। अगला समीकरण बच्चों दिया गया है x/2 x/3 प्लस y/2 बराबर में है बच्चों 13/6। लिखा है समीकरणों को हल करो, समीकरणों को हल करो। ये बच्चों 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है, आज से ठीक 1 साल पहले ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो बच्चों कैसे इसे हल करेंगे समझेंगे। पहले यहाँ पर जो x अगर बीच में लिखा होता है तो इसको बच्चों हम लोग ऊपर ही समझते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x/5 माइनस ये हो जाएगा 5y/3 और बराबर बच्चों हो जाएगा -2। क्या करें बच्चों, इसमें लासा ले लें। लासा कितना मिलेगा हमको, लासा मिलेगा 15। 5 का 15 में 3 बार तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 का 15 में 5 बार तो 5 का 5 में करेंगे 5 25y -2। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 9x माइनस 25y बराबर 15 दूनी 30। ये रहा बच्चों समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरे समीकरण को नोट करेंगे बच्चों, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ बच्चों 3 2 का लासा कितना आएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार तो 2x, 2 का भाग 6 में 3 बार तो 3y और यहाँ बच्चों 13/6। 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे इनको बराबर कराएंगे बच्चों, बराबर कराएंगे या तो x की वैल्यू को बराबर कर लेंगे या y की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। इस विधि को हम लोग बच्चों कौन सी विधि कहते हैं, इसे कहते हैं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों देखेंगे। इसमें बच्चों गुणा करा देते हैं हम, छोटी संख्या से ही कराएं। इसमें करा देते हैं 9 दूनी 18, यानी इसमें 2 का गुणा करा दो तो 9 दूनी 18 और इसमें 9 का करा दो तो 9 दूनी 18। तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा। तो देखेंगे बच्चों समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा करना है, इसमें कराओ तो 2 नी 18x, ये 25 दूना 50y और ये 30 दूना हो जाएगा -60। इसमें बच्चों समीकरण 2 में 9 का कराना है तो 9 दूनी 18x और प्लस 9 तियां 27y और इधर 13 नीमा 117। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हमें घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहां लिखेंगे घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। 50 और 27 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -77y। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हमारा ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 1। 7 7 और 1। अब बच्चों यहां से तो ये कंडीशन कटती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि 77 से ये इसमें भाग नहीं जा, इसमें यहाँ पे 77 का डिवाइड नहीं होगा। हमें लगता है बच्चों शायद क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। एक बार क्वेश्चन को मैच करते हैं। 3x/2 माइनस, अरे यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन में 3x/2 था यहाँ पर बच्चों अगर ये 2 रहेगा, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 यहाँ पर भी आएगा बच्चों। अब जब इनका लासा लेंगे तो 3 2 का लासा बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समीकरण मिस्टेक हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 1। और इधर से इसको हटाते हैं, इधर से इसको हटाते हैं। देखेंगे बच्चों 3 2 का लासा कितना आएगा
ये लासा हमारा आएगा 6। 2 का भाग 6 में 3 बार तो 3 त्रिका 9x, 3 का भाग 6 में 2 बार तो 2 पंचे 10y, और इधर बच्चों कितना माइनस का 2। अब क्या कराते हैं बच्चों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसके नीचे 1 करें, इसका इधर मल्टीप्लाई तो 9x माइनस 10y, और 6 का इधर करेंगे तो 6 दूनी 12। ये बच्चों हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब हमें देखेंगे करना वही पड़ेगा, समीकरण 1 में कितने का गुणा, 2 का। इस समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा। तो बच्चों 1 में 2 का करेंगे, इसमें कराते हैं 2 नीम 18x और 2 दशामन 20y, और इधर हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24। यहाँ बच्चों 2 में 9 का कराते हैं, 9 दूनी 18x प्लस 9 तियां 27y, और इधर 13 नीमा 117। अब क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसे घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। 27 और 20 बच्चों हो गया माइनस का 47y। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो माइनस का 141, माइनस माइनस कट हो गया, y बराबर 141 बटे 47। तो 47 से कम 47, 47 तियां 141, यानी y का मान बच्चों आ गया 3। तो y का मान ये जो 3 आया बच्चों, इसे उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें। मान लेते हैं हम समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 में रखेंगे 2x प्लस ये 3y है तो 3y की जगह 3 और बराबर 13। तो बच्चों 2x बराबर 3 त्रिका 9 उठ के उधर जाएगा तो 13 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर बच्चों निकल गया 2। यानी जो हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों, x का मान 2 है और y का मान कितना है बच्चों, 3। और एक बात, इसके आंसर भी बच्चों चेक हो जाते हैं, आप लोग पेपर में जरूर चेक करें। ये 2 और 3 वैल्यू उठा के किसी भी समीकरण में रख लो, मान लो इसमें रख देते हैं, x की जगह 2 रखना है तो 2 बटे 3, y की जगह कितना रखना है बच्चों, 3, तो प्लस का 3 बटे 2, और इन दोनों को हल करने पे आना चाहिए 13 बटे 6। तो इसे हल कर लेते हैं, आंसर लासा आएगा बच्चों 6, 3 का 6 में 2 बार तो 2 दूनी 4, 2 का 6 में 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 बटे 6, इधर भी 13 बटे 6, यानी बच्चों हमारा आंसर कैसा हो गया, राइट। तो बच्चों इसका आंसर जरूर चेक करके आए, ये गलती से अगर गलत हो गया तो फिर समझो 4 नंबर या 6 नंबर गए हमारे।